हे यू गाइस, इट्स श्रुति। वेलकम बैक टू गोवा ट्रैवल सीरीज। आज हमारा डे 1 है गोवा के लिए एंड राइट नाउ वी आर इन मुंबई एंड वी गोइंग board the flight around 10:40. So before I reveal too much details, if you're new to this channel, my name is Shruti. I make travel, lifestyle and dance content over here. If you like it, make sure that you subscribe to my channel, hit that bell icon so you do not miss out any of my content. So आप अगर गोवा ट्रैवल कर रहे हो for the first time, so this travel series will be your go-to partner. Also मैं अकासा फ्लाइट बोर्ड करने वाली हूँ, तो उसकी भी एक्सपीरियंस कैसा था वो मैं इस व्लॉग में बताने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गो टूवर्ड्स इट. सो गाइस, पैकिंग हो चुकी है. पैकिंग का वीडियो आपने ऑलरेडी देख लिया है एंड ये मेरा आउटफिट है एंड आप गेट रेडी विद मी, यहाँ पे देख सकते हो. एंड कैब नीचे आ गई है तो चलते हैं. सो कैब में हम बैठ गए हैं. नाउ हमें लगेगा 1 आवर टू रीच द एयरपोर्ट एंड वी आर गोइंग टर्मिनल 1. हम घर से ही रेडी होकर जा रहे थे ताकि हमारा टाइम वहाँ पे वेस्ट ना हो, और सुबह की फ़्लाइट ली थी तो पूरा दिन हमें मिल सके. So we reached the airport. You want to see more details about the purple bag and the boho bag and of course the backpack. Everything is linked in my short, so you can check out there. And if you want link, you can comment down. I think हमें बहुत जल्दी आ गए. देखते हैं क्या कर सकते हैं अब. गाइस, बोर्डिंग टिकट्स मिल गए हैं एंड नाउ वी गोना चेक इनसाइड. चार्जर का पॉइंट वो भी देता है, सॉकेट. बस पावर बैंक निकाला. अरे हाँ भाई हाँ ना, बस चलो. हमारा चेक इन हो गया है. नाउ वी आर जस्ट रोमिंग अराउंड. दैट्स रिज्जी देयर. This is like epic shit, man. थोड़ा वो तो बहुत ज़्यादा ही फिश भी देख लिक्विड ही है, वन स्टॉक है. और अगर ये सूख नहीं जाता. नहीं नहीं ड्राई भी बिकॉज वी डोंट नो रहने का, हम लोगों ने शुगर का यूज़ किया है, सो आई डोंट नो. आप यूज़ करके देखिए. अच्छा नहीं, ये लीजिए इसे 26 पर ट्राई. सो गाइज, अभी बहुत ज़्यादा पैर दुख गए एंड वी थॉट लेट्स सिट, बिकॉज अभी ज़्यादा नहीं चलते, हमें और गोवा में भी घूमना है. एंड ऐसे ही रोम कर रहे थे तो हमें लाइनर की भी ज़रूरत थी. सो वी थॉट टू टेक रहने का लाइनर. हमें उसका स्टोर दिख गया वहाँ पे. हम यूजुअली शुगर का यूज़ करते हैं लाइनर, बट यहाँ पे मिल गया तो we got that liner. Now we'll eat something and बैठते थोड़ा टाइम. It's still 40 minutes to take off. मम्मी ने सुबह सैंडविच बनाए थे, थैंक्स टू हर, बिकॉज लाउंज एक्सेस चला नहीं हमारा ये कार्ड. टर्मिनल 1 पे शायद नहीं चलता है. सो मॉम saved us. सो फाइनली इट्स टाइम टू टेक ऑफ एंड वी वर ऑन आवर सीट्स. एंड जब हमने वेब चेक इन किया तभी हमने फ्री सीट्स ही ऑप्ट की थी. Sitting on the seats and the comfort, I really like the quality of the seats. Indigo से तो बेहतर है. या आई नो लेग स्पेस भी बहुत ज़्यादा है. लेग स्पेस भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा है. आई लव ये. टूटे फूटे नहीं है, अच्छे. अकासा फ़्लाइट के जो स्टाफ थे वो भी बहुत वेलकमिंग और हेल्पफुल थे. सो आई लाइक दैट अबाउट देम. अभी हम लोग यहाँ का बटन देखते हैं ठीक चल रहा है कि नहीं, बिकॉज इंडिगो का वी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. बट लेट्स सी अकासा फ्लाइट का क्या सीन है. सो इनकी क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है सीट्स की. लेट्स इट्स comforting.
बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है पूरे इसमें. आई लव इट. One's safety, it is prohibited to take hand baggage with you in case of an emergency. 15 minutes later. समझ में नहीं आ रहा है. मुंबई का ट्रैफिक कम था, जो ये ट्रैफिक भी अभी एयर ट्रैफिक अब तक बोर्ड नहीं हुआ है. इट्स बीन लाइक 15 मिनट्स नाउ. एंड बच्चे जो परेशान कर रहे हैं वो अलग यहाँ पे. I don't know why people don't opt for Akasa flight, maybe because of some news, but you can go for it. They have some cheaper flights available and of course they have free seats too. You already heard me saying that इनकी seats बहुत ही premium quality की थी and of course they have food services available in their menu. So guys, we have reached Goa. And I am traveling first time, if you don't know, so this will be a very honest and organic vlog. Guys, बहुत ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग आ रही है. एयरपोर्ट मोपा का इज़ सो ब्यूटिफुल. आई एम लाइक अमेज्ड. सच में मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मोपा एयरपोर्ट, बट ये नया बना है एंड वी ऑप्ट फॉर मोपा. सो या सो गाइस, हमने बैग कलेक्ट कर लिया है. एंड ऑल्सो मुझे 3 चीज़ें एड्रेस करनी थी. लाइक गोवा आने से पहले ना 3 चीज़ें अपनी कर लेना. 6 महीने पहले ना फ़्लाइट बुकिंग, बिकॉज चीपर फ़्लाइट्स अवेलेबल होती है मेक माई ट्रिप पे. एंड सेकेंड थिंग इज़ बुक योर कैब्स फॉर पिकअप एंड ड्रॉप. दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर मोपा एयरपोर्ट पे आप आ रहे हो तो आसपास कुछ भी नहीं है. सो यू नीड टू बुक इट बिफोर हैंड. तीसरी चीज़ है दैट यू हैव टू बुक योर टिकट्स फॉर वाटर स्पोर्ट्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं. मैंने ऐसा सुना है, मुझे पता नहीं है. सो या यू नीड टू बुक इट बिफोर हैंड. इफ़ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आई विल डेफिनेटली लिंक दैट इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स गो नाउ. सो मोपा एयरपोर्ट का ये है आउटर स्पेस एरिया. एंड जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो सामने की तरफ टैक्सीज़, लोकल टैक्सीज़ अवेलेबल है. इफ़ आपने ड्रॉप या पिकअप के लिए पहले से बुकिंग नहीं की है तो यू कैन गो एंड डायरेक्टली टेक दी टैक्सी, बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है. गाइज, यहाँ पे आते ही ना एक धूप लग रही है, वो एकदम तेज़ तलवार की तरह. तो अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे टैक्सी के लिए, जो हमने पहले ही बुक कर ली थी. सो जो टैक्सी हमने बुक की थी पिकअप एंड ड्रॉप के लिए, उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. सो यू कैन चेक दैट आउट. So from Mopa airport हमें 45 minutes लगेंगे to reach our exact hotel on Anjuna and finally Goa. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. सो हम आए थे नॉर्थ गोवा घूमने. इसी के लिए हमने अंजुना बीच के आसपास ही होटल बुक की थी, ताकि हमें घूमने के लिए ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े. यहाँ पे हॉस्टल और होटल दोनों अवेलेबल है. आई रियली लाइक द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी रूम. आप देख सकते हैं. सो फाइनली वी गॉट द रूम कीज एंड लेट्स टेक अ रूम टूर. So pretty and cute. छोटा सा है. ओके, शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, बट स्टिल आई शो यू वाटर स्टफ दे हैव गिवन हियर. यहाँ पे ये लोग ने बैग के लिए जगह दी है रखने के लिए. यहाँ पे अच्छे से पर्दे हैं विच यू कैन क्लोज इट लाइक दिस. एंड बाहर बालकनी है. एंड या हियर दे हैव गिवन अ क्यूट
little frame and यहाँ पे TV है and then we have AC, we have lamp, we have lot of things in such small compact room. यहाँ पे मस्त एक झूमर दिया हुआ है and यहाँ एक fan है. Let's go. The main is washroom. Okay. Oh wow. Okay. Look at it. It's quite big. लगता है ये लोगों ने वॉशरूम को ज़्यादा तवज्जो दी है. बात तो सही है. So yeah, अच्छा है पूरा washroom. Like I loved the aesthetics over here. I'm loving the plant. They're so cute. And I think good deal in such price, in especially peak months. So यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे towels दिए हैं. Then they have given soap. And yeah, what's this? ये dental kit है. अरे वाह. Then TV का remote, AC का remote. And this is bottle. So cute, I loved it. मैं तो थक गई भाई. So guys, मैं ready हो चुकी हूँ. थोड़ा touch up कर लिया, थोड़ा freshen up हो गए. And now we are heading towards one of the cafes in Anjuna. That is Mama Luca. So हम लोग वहाँ पे lunch करेंगे. As हम लोग का landing जल्दी हो गया था तो afternoon में हम रीच हुए हैं. सो लेट्स डू द लंच फर्स्ट एंड देन वहाँ से आगे चलेंगे एंड आई शो यू वेयर वी गो. So this is how the outer area of this hostel looks like. It's under construction. So इंटरनल गोवा में ट्रैवल करने के लिए हमने कार ऑप्ट किया था विद ड्राइवर. आप लोग कार भी रेंट कर सकते हो और बाइक भी रेंट कर सकते हो. एंड बाइक इज़ अ चीपर ऑप्शन बट मेक श्योर दैट यू टेक ऑल दी प्रोटोकॉल्स एंड नो दैट पर्सन थरली बिफोर रेंटिंग योर बाइक बिकॉज यहाँ पे स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं. नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स मामा लुका कैफ़े एंड I'm loving the market over here. We'll see that later. Right now we are too hungry. बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है because सुबह से कुछ भी नहीं खाया है मैंने तो स्पेशली बिकॉज ट्रैवलिंग में I don't eat that much. So ये है वो गली जहाँ से हम चल के आए हैं and that's Ridzi there looking too cool and she's just so much worried about her dress. मतलब थोड़ा सा भी मिट्टी लग जाएगा तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी. आई लव दी सैंड. मैंने शूज़ पहने हैं सो आई कैन नॉट फील इट बट या. सो हमारे होटल से मामा लुका कैफ़े 3 किलोमीटर्स था और ये अंजुना बीच पे ही लोकेटेड है. सो इट्स वेरी नियर बाय टू आवर होटल. यहाँ का एम्बियंस काफ़ी ग्रीस वाइब दे रहा था एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी स्पेशियस टू एंड आई लव्ड ईच एंड एवरी एस्थेटिक्स केप्ट इन देयर रेस्ट्रो. यहाँ पे आने से पहले ही हमने प्री बुकिंग की थी फॉर सनसेट व्यू एंड यहाँ पे कवर चार्जेस भी होते हैं इफ़ यू बुक दी सी फेसिंग टेबल. गाइस आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते मेरा व्यू क्या है. सो फर्स्ट हमने ट्राई किया स्टार्टर्स में ग्रैंडर नाचोस जो गुलाब जामुन के डब्बे में सर्व हुआ था विच वॉज टू क्रिएटिव एंड दिस इज़ हाउ इट केम आउट. पूरा होलसम और क्रीमी था. मसाले भी बहुत अच्छे से बैलेंस थे. डिप के साथ सर्व हुआ था. द क्वांटिटी वॉज ऑल्सो वेरी नाइस. आई लव द टेस्ट ओवरऑल. आई गिव इट लाइक 3/5 टू इट. सो नेक्स्ट हमने स्टार्टर्स में ट्राई किया क्रीम चीज़ एंड गुआकामोल क्रॉस्टीनी. इट वॉज गार्निश्ड विथ रोज पेटल्स एंड पोमोग्रेनेट विच वॉज टू क्रिएटिव अगेन एंड ये खाने में भी उतना ही इंटरेस्टिंग था. आई लव द टेस्ट ओवरऑल. क्वांटिटी भी बहुत अच्छी सर्व हुई थी. आई गिव इट लाइक 5/5 टू इट. इट्स अ मस्ट ट्राई. ऑल्सो ड्रिंक्स में हमने उनका स्पेशल कॉकटेल ऑर्डर किया था विच वॉज मामा लुका पालोमा विच वॉज वेरी वेल क्यूरेटेड. सनसेट व्यू ये रेस्टोरेंट से देखना इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट. यू कैन लुक एट इट हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग एंड आई एम सो नियर टू इट.
नेक्स्ट हमने मेंस में ऑर्डर किया था सालसा रोज पास्ता. इट वॉज सो वेल कुक्ड एंड आई लव द क्वांटिटी एज वेल. ये 2 ब्रेड्स के साथ सर्व हुआ था. इट वॉज गिविंग मी अ पंच ऑफ चिपोटले इन एवरी बाइट एंड आई लव्ड इट ओवरऑल. इट वॉज टू डिलिशियस एंड आई विल गिव इट लाइक 3/5 टू इट. लास्टली हमने ट्राई किया वेरद्यूर पिज़्ज़ा, जो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और फुलफिलिंग दिख रहा था प्रेजेंटेशन वाइज. एंड आई मस्ट से इट वॉज सो वेल कुक्ड. व्हेन आई हैड इट्स फर्स्ट बाइट द क्रस्ट वॉज सो वेल बेक्ड एंड मुझे बहुत अच्छी सेटिस्फाइंग फीलिंग आ रही थी. क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी थी इसकी. आई रेट इट लाइक 3/5 टू इट. So guys, we had a great time at Mama Luca and we are so full right now. अभी सिर्फ sunset देखेंगे and then we'll go ahead one more location. So yeah. We are at Ozran Beach. Ozran Beach. So yeah, let's go and see the sunset. ये sunset point है and yeah. Mama Luca से ओजरान बीच is 3.2 kilometers, so it's very nearby. तो गाइस, यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे ना ब्लैक सैंड है, इफ़ यू कैन सी डाउनवर्ड्स. एंड आई लव दिस स्पॉट. लाइक बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो. बैठने की जगह भी है यहाँ पे एंड यू कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यू हियर. Guys, the view is so beautiful. Just sitting here silently. आज बहुत chill day था हमारा. अभी हम आगे वापस अंजुना बीच पे जाने वाले हैं to have some night party kind of. Let's see what's in there for us. So yeah, हम Ivory में जाने वाले हैं. So we are going to go Ivory and let's explore that as well. Till now the experience is going well and calmful and soothing. दिल के दर पे मेरे तू यही है कहीं, कभी मेरे ख्वाब सा, कभी उलझे जवाब सा कि चंदा में. So now after getting fresh and हमारे जो बाल उजड़े हुए थे वो भी सही कर दिए. एंड अभी हम जा रहे हैं आइवरी बाय द क्लिफ टू एंजॉय द नाइट लाइफ इन गोवा. सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड आई टेक यू थ्रू इट. आई वाज जस्ट वॉकिंग सो आई वाज लुकिंग डाउन. सॉरी. सो हमारे होटल से आइवरी बाय द क्लिफ इज़ वेरी नियर बाय. इट्स लाइक 4.1 किलोमीटर्स. इसीलिए अंजुना बीच के आसपास ही हॉस्टल या फिर होटल लेना ताकि आपको सारी चीज़ें नज़दीक पड़े. मुझे इनका आउटर स्पेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. लुक एट दिस ग्रीनरी एंड जैसे ही हम लोग अंदर और एंटर करते हैं तो केव लाइक स्ट्रक्चर बना है जहाँ से आप एंटर कर सकते हो आइवरी बाय द क्लिफ. एंड बीच में ऐसे बोहो स्टाइल का डिज़ाइनिंग या एम्बियंस कह सकते हो बनाया है. आई लव दैट अबाउट दिस रेस्टोरेंट. यहाँ पे नाइट पार्टीज़ एंड डीजे नाइट्स दोनों भी होती है. सो या टुडे वाज द डीजे नाइट एंड वी एंजॉयड इट थॉरली. यहाँ पे गाने की चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. सो आई लव दैट अबाउट आइवरी.
एम्बियंस का वाइब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. आई लव्ड हाउ द डीम एंड बोहो लुक दे हैव गिवन टू दी रेस्टोरेंट एंड देयर मेनू वाज आल्सो वेरी डाइवर्सिफाइड. ड्रिंक सेक्शन में भी एंड मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी. आप लोग अपने हिसाब से भी यहाँ पे क्यूरेट कर सकते हो ड्रिंक्स. दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. सो यहाँ पे भी कवर चार्जेस होते हैं बट ओनली ऑन वीकेंड्स. हम वीकडेज पे गए थे तो हमें कवर चार्जेस नहीं अप्लाई हुए थे. और हाँ गाइज़, यहाँ पे सीट्स ना जल्दी फुल हो जाती है तो यू हैव टू प्री बुक योर सीट्स एंड सी फेसिंग ले लेना बिकॉज वहाँ से व्यू ब्रेथ टेकिंग है. हमने ऑरेंज एंड मौसमी कस्टमाइज मॉकटेल्स ऑर्डर किए थे. आई मस्ट से आई एम इन लव विद द प्रेजेंटेशन. We're finally officially into the dancing section now. Are you guys ready to dance with us? So let's keep up here जिंदगी के नए सांसों में बातों में रोशनी रहा है कुछ जब हो रहा क्या यही प्यार का एहसास सा आसमानों को चारों को छोड़ के आए तेरे पास माँ की मेरी बात तू ऐसे सोचना थी आज के Thank you so much. Take care. Good night. Thank you. वी वर ऑलरेडी सो फुल तो हमने सिर्फ चीज़ी पेरी पेरी फ्राइज़ ऑर्डर किए थे. बट आई मस्ट से वो फ्राइज़ बहुत ही होलसम थे. हर एक फ्राइज़ में चीज़ीनेस मुझे दिख रहा था. इट वॉज़ वेल कुक्ड. It was definitely worth it coming to Ivory by the Cliff for the party night and I will highly recommend it. And by the way, it's not sponsored. सो हम वेट कर रहे थे हमारे कार का आने का. बट तब तक हमने देखा कि आइवरी बाय द क्लिफ के बाजू में ही एक कोमो कलेक्शन करके शॉप थी. सो हमने सोचा लेट्स एक्सप्लोर इट. तो वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर ड्रेसेस देखने मिली. वी आल्सो टुक सम ऑफ द गुड एंड यूनिक ईयरिंग्स फ्रॉम देयर. इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव बट वर्थ इट. Guys, we are back to hotel and हमने बहुत मज़े किए वहाँ पे. We enjoyed a lot. कल सुबह हमें जल्दी उठना है थोड़ा सा तो इसलिए हम जल्दी थोड़ा सा आ गए. कल हम कहाँ जाने वाले हैं ये तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा. So do subscribe to my channel and hit that bell icon so you do not miss out any of my content. So yeah guys, this was day 1 in Goa. I hope you guys enjoyed this day 1 with me. And if you did, please do hit that like button and share it with any person who is traveling Goa for the first time. And comment down if you want more such travel series. And also for the part 2, click here somewhere and you'll get the video. And enjoy. Bye guys. Good night.